अधिकतम पहले 552 थे और अब परिवर्तित होकर के ये कितने हो गए हैं? 550। पहले मैक्सिमम 552 हो सकते थे, अब कितने होंगे? 550। ये माइनस जो दो सदस्य हैं, ये दो सदस्य किसको हमने हटा दिया है? आंग्ल भारतीय। आंग्ल भारतीय आर्टिकल 331 में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे। इन आंग्ल भारतीयों को 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा क्या कर दिया है? हटा दिया है इनके आरक्षण को। तो इस 104वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? आंग्ल भारतीयों को छोड़कर। किन को छोड़कर? आंग्ल भारतीयों को छोड़कर SC ST का आरक्षण लोकसभा में 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया है। हर 10 साल बाद में SC ST और आंग्ल भारतीयों का आरक्षण एक्सटेंड हो रहा था, लेकिन इस बार आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को विस्तार नहीं दिया गया। केवल SC और ST का लोकसभा में आरक्षण 10 साल के लिए बढ़ गया। इसलिए ये दो सदस्य जो मैक्सिमम थे 552, उसमें से हमने 2 माइनस कर दिए हैं। इस अधिकतम का पहले जो वर्गीकरण था वो ये था कि 530 सदस्य जाते थे कहाँ से? राज्यों से। 20 मैं कहूँ केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी, संघ शासित क्षेत्र, और ये 2 होते थे जिनको मैं E और I से इंडिकेट कर रहा हूँ आंग्ल भारतीयों को। ये 2 होते थे आपके आंग्ल भारतीय। अब ये कर दिए गए हैं ख़त्म। अतः अब अधिकतम कितने सदस्य हैं? 550। तो यहाँ हम क्या चेंज करेंगे? 530 में से हम 6 सीट निकाल देंगे लोकसभा की। किसकी? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा। अब जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से हटा के और 2 यूनियन टेरिटरी में विभाजित कर दिया, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो यहाँ से सीटें कितनी आती थी? 6। ये 6 हम माइनस करेंगे तो सीटें हो जाएंगी ये 524, और ये 6 सीट हम कहाँ डाल देंगे? यूनियन टेरिटरी में। तो ये बढ़ करके हो जाएंगी 26। अतः पहले जहाँ 552 सदस्य थे, अब सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? 550, यानी 524 प्लस 26। वर्तमान में पहले 545 सदस्य होते थे और अब कितने रह गए हैं? 543। -2 कौन से? आंग्ल भारतीय। कौन सा संविधान संशोधन? 104 2019। अतः पहले 545 होती थी सदस्य संख्या, अब कितनी सदस्य संख्या है? 543। आपको मित्रों 552 में और 545 में 7 का अंतर दिख रहा है, 550 में और 543 में 7 का अंतर दिख रहा है। अतः ये जो 7 सीट हैं लोकसभा की, 5 सीट आपकी राज्यसभा की और 24 सीट जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा की, ये सीटें, ये माइनस ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए
रिजर्व है, वो हिस्सा जो भारत का है और इस समय पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। जब हम यहाँ से ये क्षेत्र लेंगे तो ये सदस्य वहाँ से निर्वाचित होकर आएंगे। तो ये संख्या अधिकतम में भी अंतर है और वर्तमान में भी अंतर है। अब वर्तमान सदस्यों में यदि हम क्लासिफिकेशन करें तो राज्यों से पहले कितने जा रहे थे, 530 प्लस 13 प्लस 2, ये 2 कौन है, आंग्ल भारतीय, ये समाप्त हो गए हैं। अतः ये पहले का क्लासिफिकेशन है। और अब जो है वो माइनस हम 6 सीट कर देंगे तो 524 और प्लस 6 19 और ये 2 खाली, तो 524 और 19 कितने हो गए, 543। और पहले कितना था, 545, 530 प्लस 13 प्लस 2, तो 2 आंग्ल भारतीयों को हमने क्या कर दिया है, हटा दिया है। अतः पुनः एक दृष्टि डालिए, लोकसभा में पहले अधिकतम 552 सदस्य थे, अब 2 आंग्ल भारतीयों के आरक्षण को विस्तारित नहीं किया 104वां संविधान संशोधन 2019 द्वारा, इसलिए संख्या इसमें से हम माइनस करेंगे तो 550। पहले राज्यों से 530, यूनियन टेरिटरी से 20 और आंग्ल भारतीय 2 थे। अब क्या कर दिया है, 6 हम राज्यों से हटा करके जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 6 सीट, 5 जम्मू कश्मीर की 1 लद्दाख की हटा करके हम यूनियन टेरिटरी में जोड़ देंगे तो ये 524 प्लस 26 अधिकतम हो सकता है अभी भी 550। लेकिन वर्तमान में पहले 545 सदस्य थे, अब कितने हैं, 543। 2 सदस्य आंग्ल भारतीय हमने हटा दिए हैं। पहले इनका क्लासिफिकेशन था 530 प्लस 13 प्लस 2, लेकिन अब इनका क्लासिफिकेशन क्या है, 530 में से हम ये 6 सीटें माइनस कर देंगे तो ये 524 और ये 6 सीटें हम जोड़ देंगे तो इधर हो जाएगा 6 19, 19 और 524 543। ये व्यवस्था लोकसभा में इस समय सदस्यों की है। अब राज्यसभा के सदस्यों की संख्या हम पढ़ते हैं। सदस्य राज्यसभा में अधिकतम जो सदस्य हैं, यहाँ किसी प्रकार का बदलाव नहीं है। सदस्य संख्या में 250 ही पहले थे, 250 ही अब हैं, लेकिन राज्यों की स्थिति के आधार पर इसमें बदलाव है। पहले 234 राज्यों से, 4 यूनियन टेरिटरी से और 12 सदस्य होते थे मनोनीत। अतः 234 कहाँ से जाते थे, राज्यों से, ये 4 संघ शासित क्षेत्र को मैं यू और टी लिख रहा हूँ शॉर्ट में, यूनियन टेरिटरी यूटी, और ये 12 सदस्य मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल साइंस। ये क्लासिफिकेशन था। यहाँ बदलाव आया है क्योंकि अब जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, अतः आप यहाँ -4 सीट किसकी, जम्मू एंड कश्मीर की घटा दीजिए तो ये हो गई हैं 230 अधिकतम, और ये 4 सीट आप यूनियन टेरिटरी में जोड़ दीजिए तो 4 + 4 कितनी हो जाएंगी, 8, और 12 सदस्य आपके मनोनीत हैं। अब ध्यान दीजिए, जहां राज्यों से पहले 234 जाते थे, अब ये राज्य ही नहीं रहा जम्मू कश्मीर, और लद्दाख में विधानसभा है नहीं, तो जम्मू कश्मीर विधानसभा वाला यूनियन टेरिटरी है। ये सदस्य संख्या हम यहाँ से घटा करके कहाँ जोड़ देंगे, यूनियन टेरिटरी में, तो राज्यों से प्रतिनिधित्व कितना हो जाएगा, 230, और यूनियन टेरिटरी पहले से 4 थे, 4 और जुड़ गए 8, और मनोनीत सदस्य 12 हैं। ये सदस्य कहाँ कहाँ से आते थे, दिल्ली से 3 और पुदुचेरी से 1, और ये 4 कहाँ से, जम्मू एंड कश्मीर। अब भविष्य में सवाल बनना है कि बताइए राज्यसभा में इस समय यूनियन टेरिटरी यानी संघ शासित क्षेत्र से कितने सदस्यों का प्रतिनिधित्व है, तो वो 8 है।
कितने यूनियन टेरिटरी को और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व दिया गया है? 3 है, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर। दिल्ली से 3, पुडुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4। वर्तमान राज्यसभा में वर्तमान में जो सदस्य हैं वो हैं 245, और इन 245 का पहले जो क्लासिफिकेशन था वो ये था, 229 प्लस 4 प्लस 12, 229 राज्यों से 4 यूनियन टेरिटरी और 12 मनोनीत। अब क्या हो जाएगा, माइनस आप 4 कर दीजिए जम्मू एंड कश्मीर के, तो 225 और 4 इसमें जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 8 और प्लस 12, तो 225, 8, 233 और 12, 245। वर्तमान में 245 हैं और 5 सदस्य हमने पीओके के लिए क्या कर रखे हैं, रिजर्व रख रखे हैं। तो ये लोकसभा की और राज्यसभा की सदस्य संख्या में परिवर्तन है। 2 आंग्ल भारतीयों को हटा दिया गया, यानी उनका आरक्षण नहीं बढ़ाया गया, छोड़ दिया गया। इट मीन्स उनका एक्सटेंड नहीं हुआ है तो उनको छोड़ दीजिए। SC ST का बढ़ गया है, उन 2 को हम माइनस करेंगे तो लोकसभा में वो बदलाव। फिर राज्यों के स्तर पे जम्मू कश्मीर राज्य नहीं रहा, फिर वो बदलाव, उनकी सीटों को हम इधर उधर करेंगे और सवाल पेपर सेटर बना लेगा। और इधर राज्यसभा में सदस्य संख्या में कोई बदलाव नहीं है, लेकिन राज्य की स्थिति से यूनियन टेरिटरी की तरफ संक्रमण हमें करना पड़ेगा कि हाँ, ये यहाँ से हट करके यहाँ चले जाएंगे। और ध्यान रहे कि ये जो लोकसभा की और राज्यसभा की सदस्य संख्या है, आप लिख रहे हो तो आप लिख लीजिए कि उपर्युक्त लोकसभा और राज्यसभा की सीटें 2026 तक यथावत बनी रहेंगी। और ऐसा कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से है? 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2001, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा ये व्यवस्था है। लोकसभा और राज्यसभा की ये सदस्य संख्या सन पूछ लेता है आपसे, किस सन तक? 2026 तक। कौन सा संविधान संशोधन? 84वां। कब हुआ था? 2001 में, क्योंकि नया संसद भवन अब बन करके आ रहा है। आपने इसकी अगर थंबनेल पे देखा होगा तो नए संसद भवन का चित्र है। क्यों? 2026 में तक परिसीमन होगा उसके बाद, और सीटें भी बढ़ने की संभावना है कि लोकसभा 550 से फिर कहीं आगे होगी। तो प्रत्येक राज्य में 10-10, 20-20 भी बढ़ाएंगे, 10, 5-5 कहीं जनसंख्या के आधार पर, तो ये संख्या 650 के आसपास हो सकता है चली जाए। राज्यसभा में भी 50-60 सीटें बढ़ सकती हैं। तो नए संसद भवन में बैठने का अरेंजमेंट उनका होगा। जम्मू कश्मीर की वजह से बदलाव हो रहा है, तो थोड़ा सा मैं जम्मू कश्मीर के सदस्य की स्थिति देख लेता हूँ। जम्मू एंड कश्मीर विधानसभा, पहले 87 सीटों के लिए चुनाव हुआ करता था, 24 पीओके के लिए रिजर्व थी और कुल सीटें थी 111। कुल सीटें कितनी हैं? 111 है, जिनमें से चुनाव कितनी के लिए होता था? 87। और ये 24 सीट किसके लिए हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए हमने क्या कर रखी हैं? रिजर्व रख रखी हैं। ये 2019 से पहले की स्थिति है, 20 से पहले की स्थिति है। अब यहाँ क्या बदलाव कर दिया है? अब परिवर्तन ये है, इन 87 में से आप 4 सीट माइनस कर दीजिए। किसकी? लद्दाख की। बच गई आपके पास 83, और 7 सीटें, 7 सीटें जो हैं
ये बढ़ा दी गई हैं जम्मू एंड कश्मीर के लिए वृद्धि। ये जोड़ दीजिए आप, तो सीटें कितनी हो गई? 90। 90 प्लस 24 किसके लिए हैं? पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए। और दोनों को जोड़ोगे तो सीटें कितनी हो जाएंगी? 114। ध्यान रखना, सवाल पूछे कुल सीटों में कितनी वृद्धि हुई है? +3। लेकिन वास्तव में जम्मू कश्मीर रीजन के लिए बढ़ाई है 7, क्योंकि लद्दाख अब विधानसभा नहीं है, बिना विधानसभा वाला यूनियन टेरिटरी है, तो ये 4 सीटें हम माइनस कर देंगे। ये जम्मू कश्मीर विधानसभा की स्थिति होगी। भविष्य में चुनाव होगा, वो कितनी सीटों के लिए होगा? 90 के लिए। और पाक अधिकृत कश्मीर जो कभी हमारे हिस्से में आएगा तो 24 सीटें यहाँ से होंगी, और ये कुल 114 सीटें जम्मू कश्मीर विधानसभा में होंगी।